औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड पर और माल रोड के हवाले से आपको बताते चलेंगे जब भी कोई एहतजाज होता है तो धरना होता है तो हम देखते हैं कि लाहौर में जो है मेन शाहरा माल रोड को बंद कर दिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से, लेडी हेल्थ विजिटर्स की जानिब से और ये मुख्तलिफ जो कहीं से भी अगर कोई तंजीम होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, फेडरेशन होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि माल रोड को ब्लॉक कर दिया जाए। तो अब भी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो है माल रोड को जो है ख़ास तौर पर बंद किया गया है। वजह यह है कि एहतजाज के बायस मुजाहिरीन ने इस माल रोड को बंद किया गया। पहले जो था ये एहतजाज ज़मान पार्क गया था, ज़मान पार्क में एहतजाज किया जा रहा था ज़मान पार्क की, और केनाल रोड जो थी वहाँ की ट्रैफिक काफ़ी हद तक मुतासिर थी। और इस वक्त हम मौजूद हैं GOR के सामने और ये शाहरा सामने जो है डेविस रोड को जाती है और माल रोड ये है और ये 7 क्लब। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो मुजाहिरीन है उनका क्या कहना है कि क्यों जो है अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि मोर देन 3 डेज़ हो गए कि ये यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, कभी ज़मान पार्क भी जा रहे हैं। मसला है कि ये जानने की कोशिश करेंगे और दूसरी जानिब जो आम शहरी हैं उनको कितने मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है जब ट्रैफिक जो है वो ख़राब होती है। इस वाले से शहरी क्या कहते हैं, मुजाहिरीन क्या कहते हैं और सिचुएशन है कि ये जानने की कोशिश करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ शहजाद मुनव्वर है और मेरा ज़िला कसूर है जी। जिला कसूर से आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर एहतजाज करने की वजह क्या है। और अब हम देख रहे हैं कि 3 दिन हो गया, आप ज़मान पार्क भी गए, यहाँ पे भी एहतजाज। पहले एहतजाज करने की बेसिक वजह बताइए। जी, ये इसकी बड़ी बेसिक वजह, बुनियादी वजह, और वो ये है कि हम 14,000 पंजाब के असातिज़ा हैं जिनको गुज़िश्ता 8-8 साल से जिन्होंने अपनी तमाम तवानाइयाँ डिपार्टमेंट को दी हैं, बाकायदा तौर पर जो NTS का टेस्ट और इंटरव्यू देकर गवर्नमेंट की पॉलिसी के 100% मुताबिक भर्ती हुए हैं, उनको 8 साल हो गए लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। इस वजह से हमने धरना दिया। आपने बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आपने टेस्ट भी दिया सब कुछ, उसके बाद जो है प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू होके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बताइएगा कि देखने वालों के लिए कि वैसे मैकेनिज्म है कि अगर किसी ने अप्लाई करना होता है तो क्या सिचुएशन क्या होती है, क्या क्या है? जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। ये 2014 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने और सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस ने उसको डिज़ाइन किया था। उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक NTS का टेस्ट देकर और पूरे मेरिट को कम्पीट करके और इंटरव्यू देकर बाकायदा जिस तरह ये एक कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, इस तरह हमने पूरा एक एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम को पास करके उसका पॉइंट्स में मेरिट बना, मतलब पॉइंट्स में मेरिट बना। और यहाँ पर जो लोग हैं ये MPhil और PhD लोग हैं जो मैट्रिक क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ, मैं खुद PhD केमिस्ट्री कर रहा हूँ और मेरे साथ ये डॉक्टर आमिर रशीद साहब, ये PhD मैथ हैं और ये केमिस्ट्री कर रहे हैं। PhD केमिस्ट्री कर रहा हूँ। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं फिल वक्त, किस जगह थे? 9वीं 10वीं को। ये सारे हमारे जो SSC टीचर्स हैं ये 9वीं 10वीं को पढ़ा रहे हैं और मैं जो मिडिल स्कूल में एज अ हेड मास्टर काम कर रहा हूँ। ये मेरे साथ सैयद कासिम बुखारी साहब हैं, ये MPhil इंग्लिश में कर रहे हैं। तो हमारे लोग जिन्होंने पूरी तवानाइयाँ दी हैं, 8-8 10-10 साल हमने डिपार्टमेंट को सर्व किया है। अब जब हम ओवर एज हो चुके हैं तो गवर्नमेंट हमें कहती है कि अब आप दोबारा से PPSC का टेस्ट दें। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर KPK के असातिज़ा को और सिंध के असातिज़ा को बगैर कमीशन के आप परमानेंट कर सकते हैं तो फिर पंजाब के नौजवानों का क्या कसूर है? इन्होंने क्या गुनाह किया है? KP के जो लोग हैं वो भी हमारी तरह हमारे दोस्त हैं जो NTS का टेस्ट और इंटरव्यू देकर भर्ती हुए थे। 58,000 लोगों को PTI गवर्नमेंट ने KP में परमानेंट कर दिया। तो हाँ साहब, पंजाब में आपको और दुश्मनों की जरूरत नहीं है। पंजाब की जो PTI पंजाब है यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पंजाब के अंदर आप क्यों नहीं पंजाब के नौजवानों को परमानेंट करते? और मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब के नौजवानों की तालीम KP के नौजवानों से ज़्यादा है। इसके बावजूद जब हम 8-8 10-10 साल अपनी एनर्जी दे चुके हैं डिपार्टमेंट को और बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं हम डिपार्टमेंट को, आप हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट PER वो निकाल कर देखें। ये लोग 100% रिजल्ट देने वाले लोग हैं, तो इनको क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा? ये बात समझ से बालातार है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ PTI पंजाब की जो शोहरत है, जो मकबूलियत है, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इनको क्यों नहीं मुस्तकिल किया जा सकता?
जबकि इसी पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने माजी में 4 बार जो SSC हैं उनको मुस्तकिल किया है, और अब एक्ट में अमेंडमेंट भी हो चुकी है, और एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के पास इख्तियारात आ चुके हैं। वो सिंपली एक वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करें, ये 14,000 लोग परमानेंट हो जाएंगे और अपने घरों को चले जाएंगे। आपने बताया कि स्ट्रेंथ इनकी 14,000 है, तो अभी यहाँ पर कितने मौजूद हैं और कौन कौन से इलाकों से यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं? और ये भी बता दीजिए कि इनकी जो जिस तरह आपने क्वालिफिकेशन बताई कि आप खुद PhD कर रहे हैं, दूसरे भी हैं, तो कितनी क्वालिफिकेशन और सबसे मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन है? जी मैं ज़रूर बताता हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर MA और MSc है, मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं सारे लोग मिनिमम, और मैक्सिमम तो PhD और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे। उन लोगों को यहाँ पर सड़क पर लाकर ख्वार करना और प्रिजर वैन बुलाकर हमारी बहनों को हरासा करना, और यहाँ पे क्या हम कोई क्या इंडियन है, कोई टेररिस्ट है, हम कोई राक एजेंट है, कोई हम तालिबान है कि जो हमारे सामने यहाँ पे हमारे कैंपों में पानी छोड़ दिया गया। सुबह के वक्त हमारे लोग बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सर्दी की शिद्दत भी आपके सामने जो, और सुबह 5 डिग्री टेम्परेचर था जब इन्होंने ठंडा पानी लाकर हमारे सोए हुए लोगों के ऊपर, और कुछ नमाज पढ़ने गए हुए थे तो उनके बिस्तरों के ऊपर इन्होंने वो ठंडा पानी छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए पंजाब हुकूमत को असातिज़ा के साथ इस तरह का सलूक करते हुए। और मैं ये बता दूं आपको कि ये पूरे पंजाब से 36 अजला से लोग आए हुए हैं, पूरे पंजाब से। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 5,000 लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने हमें मुश्किल ना किया तो कल हम अपने बीवी बच्चों और फैमिली समेत इंशाअल्लाह ताला ज़मान पार्क पर जाकर बैठेंगे, कैनाल रोड के दोनों साइडें बंद कर देंगे, और उस वक्त तक हम अपनी बीवी बच्चों समेत वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें मुश्किल नहीं कर दिया जाता। ये आपने बताया कि 8 साल से आपकी सर्विस भी है, 8 साल आप किस चीज़ का वेट करते रहे थे और क्या इनका था जिससे आप आगे काम चलते रहे? क्या एल्गोरिदम था, किस तरह से कर रहे? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये 2018 में जब रेगुलेशन एक्ट बना था उसके अंदर इन्होंने एक गलत शिक डाली थी कि जो लोग तमाम लोग हैं 16 स्केल वाले, हमारे डिपार्टमेंट में 14, 15 और 16 स्केल पर भर्तियाँ होती हैं, तो 14 और 15 वालों को तो रेगुलर कर दिया, और जो 16 वाले हैं उसी मैकेनिज्म के तहत भर्ती हुए हैं, वही सारा प्रोसेस है, उसी तरह मेरिट पे आए हैं। उनको ये कहा गया कि आप लोग दोबारा जो है वो PPSC का टेस्ट देकर आए, खैर उस पर सेम पोस्ट के लिए, जैसा कि कभी पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसा नहीं हुआ। कभी पाकिस्तान की तारीख में, अगेन रिपीट माई वर्ड्स, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पोस्ट के लिए आप काम कर रहे हैं और आपको ये कहा जाए कि आप दोबारा से टेस्ट देकर आएँ और हम आपको उसी पोस्ट पे दोबारा रखेंगे। जबकि डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 1,05,000 टीचर्स की कमी है, जिनकी कमी ये लोग उनकी जगह पर पढ़ा रहे हैं। तो बजाय उनको ज़्यादा फ़ायदा देने के इनको नौकरियों से निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लोग, अब जिनकी एज 36 ईयर, 37 ईयर, 38 ईयर जस्ट लाइक मी हो चुकी है, वो 10-10 साल देकर बीवी बच्चों वाले हैं इस डिपार्टमेंट को, अब ये उनको निकाल दे तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? इससे बड़ा जुल्म की हो सकता है कि आप किसी डिपार्टमेंट को अपनी ज़िंदगी के 8-8, 10-10 साल दें और आप उनको परमानेंट ना करें, बल्कि उनसे कहें कि आप दोबारा से टेस्ट देकर आएँ। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। और इसी मुल्क के अंदर, क्या इस मुल्क के 2 दस्तूर हैं सर कि KP के अंदर आप लोग 58,000 लोगों को परमानेंट कर दें, सिंध के अंदर आप लोग परमानेंट कर दें, और पंजाब के अंदर आप लोग ये सलूक करें? क्या पंजाब के बेटों और बेटियों का ये कसूर है कि वो यहाँ पर पैदा हुए हैं? क्या इन लोगों को KP में पैदा होना चाहिए था? ये लोगों को सिंध में माइग्रेशन कर लेनी चाहिए इन लोगों को? मुझे ये बताइए, आपने 3 दिन हो गए तकरीबन, अब टाइम गुजर रहा है, रात भी ज़्यादा है, आपने ये सारी सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, अब बारिश भी हुई, हमने देखा मौसम भी इस तरह का है, 3 दिन भी हो गए हैं, फिर भी आप ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं। अभी तक किसी हुकूमत की जानिब से नुमाइंदा कोई आया है, आपसे रब्ता किया है, क्या कहा है, क्या हिकमत अमली उनकी जानिब से कहा जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है? जी, इसमें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत जी, जो मकामी इंतज़ामिया है और हुकूमत है, वो हमारे साथ राब्ते में है। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि मुराद राज साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि हम 1 हफ्ते के बाद इनका मसला हल करेंगे। मैं मुराद राज साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो कमेटी बनाई है आपने, क्या पहले कमेटियाँ नहीं बनी थी इस मौजू पर? पहले हम 4 साल से इस पे वर्किंग कर रहे हैं और 4 साल से कमेटी दर कमेटी बनती आ रही है। इसमें कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? कोई ये स्पेस साइंस तो है कोई नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है, आप CM साहब एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करें, सबको परमानेंट
कर दें। आप जानते हैं कि वफाकी मुलाजमीन के लिए PM साहब ने कुछ दिन पहले ऑर्डर जारी किया और सबको परमानेंट कर दिया है। तो वफाक वाले परमानेंट हो सकते हैं, तो पंजाब वालों का क्या गुनाह है? क्या हमारा ये गुनाह है कि हम पंजाब में पैदा हुए हैं? ये जुल्म हमारे साथ जो रवा रखा जा रहा है, और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ पर जो हमारे दोस्त मौजूद हैं, ये बड़ी मुश्किलात और मजबूरियों के बाद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ख़ुद, मेरे अंकल की डेथ हुई है और मैं उनको कब्र में उतार कर उनकी नमाज जनाजा अदा करके और मैं दोबारा यहाँ पर आ गया हूँ। और हम इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक यहाँ से नहीं लेंगे जब तक हमारे बच्चों का रिज़्क़ रोज़ी जो है वो महफूज नहीं होता। हम कौम के बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर अफसोस की बात है कि आज हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर सड़कों के ऊपर ख्वार हो रहे हैं। जी, कौम का मुस्तकबिल बनाते हैं, बच्चों को संवारते हैं, उन्हें तरबियत करते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि पाकिस्तान की खिदमत कर सके, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। तो मुझे अब ये सिचुएशन बता दीजिए, अब आपने अगला लाए अमल भी बता दिया, उनकी तरफ से भी बता दिया, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने बताया ख़वातीन भी हैं, तो ना उधर से अभी तक कोई पेशरफ्त हो रही, ना आप पीछे हटने के लिए तैयार हैं, तो अब दरमियानी रास्ता क्या है? सर, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि ये गवर्नमेंट वी डोंट नो कि कब ये ख़त्म हो जाए। अगर ये हमें परमानेंट नहीं कर जाते तो हमारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हो सकेंगे, ये लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो हमारे पास सर कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय मुस्तकली के, और हम यहाँ से मुस्तकली लेकर ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइमिंग है? सर, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे कुछ लोगों के 8-8 साल हो गए, कुछ के 10 साल हो जाएंगे इसी साल के अंदर अंदर। अगर गवर्नमेंट जाती है तो फिर इसका मतलब है नई गवर्नमेंट बनते बनते 6 माह लग जाएंगे, साल लग जाएगा, उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और वो लोग कॉन्ट्रैक्ट उनका रीन्यू नहीं हो सकेगा। तो क्योंकि ये पॉलिसी में है कि 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो सकता है, तो इन लोगों के तकरीबन जिनके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हो सकेगा और वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, हम बगैर मुस्तकली के यहाँ से नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे। अब जो ये जितने भी मुजाहिदीन हैं भाई हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी ले रहे हैं और क्या टाइमिंग्स वगैरह है, क्या सिचुएशन वगैरह है, और कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं? ये हमारे जो SSC हैं यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स, ये बेसिकली 9th और 10 क्लास को यानी सेकेंडरी क्लासेस को ये टीच करते हैं। और मिडिल स्कूलों में अगर ये होते हैं तो वहाँ पर एज अ हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस वहाँ पर काम करते हैं। और हमारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स वो भी 16 स्केल के हैं, वो भी हमारे साथ हैं, 16 स्केल में वो भी काम करते हैं। और वो जो है वो डेप्टी DO के मातहत काम कर रहे होते हैं और पूरे फील्ड से वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और आगे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं स्कूलों की। तो ये सारे जो दोस्त हैं, ये जहाँ तक आपने पे का पूछा है, इनका BPS 16 होता है और अप्रॉक्सीमेटली कोई 60-70,000 के राउंड अबाउट इनकी पे इस वक्त मौजूद है, इनकी पे है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इनकी एक इस दौर के अंदर वो पे है एक MPhil और PhD बंदे की, जिससे वो बामुश्किल अपनी फैमिली का गुजारा करता है। तो अगर ये हमसे ये भी पे छीन लेना चाहते हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि फिर हमारे जो आसामी है और उनको 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। ऐसे 45 स्कूल, इसका मतलब सैकड़ों बच्चे हैं वहाँ पर, तो उनकी डेथ का मतलब है तो सैकड़ों बच्चों का तालीमी नुकसान होगा। मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे मेरे पत्तोगी के साथ एक गांव है शेखम, वहाँ से एक SSC IT है टीचर, उनकी डेथ हो चुकी है। इसी तरह से एक जनूबी पंजाब साइड से टीचर है, मुख्तलिफ इलाकों में झेलम से एक टीचर है और मियाँ वाली से एक टीचर है, उनकी डेथ हो चुकी है, कुछ की एक्सीडेंटल, कुछ की किसी भी वजह से। लेकिन बात अफसोस की ये है कि जिस बंदे ने 7-8 साल डिपार्टमेंट को अपनी एनर्जी दी, अपनी तवानाई दी, यंग ब्लड दिया, फ्रेश ब्लड दिया और बहुत रिज़ल्ट को इम्प्रूव किया, ग्रूम किया, इदारों को ग्रूम किया, वो जब फौत हो जाएं तो उनके बीवी बच्चे दर दर पर भटकते रहें, उनको कुछ भी ना दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? इमरान खान की तरफ से या किसी आपके नुमाइंदे की, किसी भी बंदे की इमरान खान से मुलाकात हुई है या फिर मुराद राज से अभी तक जो है बातचीत चल रही है? अब क्या देखते हैं कि हुकूमत भी PTI की है, क्यों ताखीर की जा रही है? इसकी वजह जो हमें समझ आती है वो मे और मे नॉट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ गफलत है और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले में गफलत और ताख़ीर बरती जा रही है, इसके अलावा कोई कानूनी रुकावट नहीं है। यही PTI की गवर्नमेंट अगर बिल पास करके KP के अंदर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से अपने टीचर्स को रेगुलर कर सकती है तो ये हमें यहाँ पर क्यों नहीं कर सकती?
तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये गफलत है और ये ताख़ीर है जिसकी वजह से इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल गफलत है और ताख़ीर की जा रही है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं मुज़ाहिरीन यहाँ पर मौजूद है। और ये वो मुज़ाहिरीन हैं जिन्होंने एमफिल भी किया हुआ है और कुछ पीएचडी भी कर रहे हैं और कुछ ने पीएचडी कंप्लीट भी की हुई है, और सब ये जो है पढ़े लिखे हैं, टीचर्स हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है टीचर, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इकबाल। शाहिद इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी पहले क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी एमफिल केमिस्ट्री है। एमफिल केमिस्ट्री कर ली है, कर रहे हैं? मुकम्मल कर ली है। एमफिल केमिस्ट्री आपने की हुई है, तो कौन से ज़िले से आपका ताल्लुक है, कौन सी जगह से हैं? मेरा ज़िला चनियोट से ताल्लुक है। ज़िला चिन्योट से? जी। तो आप चिन्योट से इधर आए हैं, चिन्योट के इलाके से वाले से बात करें तो चिन्योट से कितने लोग यहाँ पर आए हैं और वहाँ पे क्या मसले मसाइल यही है, क्या सिचुएशन चल रही है? वहाँ पे भी यही गैर यकीनी सूरत हाल है। तो किन की जानिब से ये टेंट वगैरह उखाड़े गए थे और क्या सिचुएशन? ये डीएमओ और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने हमारे टेंट जो है ना वो उतारे हैं, उतार दिए थे, और इधर जिधर हम रह रहे हैं उधर पानी छोड़ दिया था। कितने कितने यहाँ पर खवातीन वगैरह मौजूद हैं और अब आगे क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? यहाँ पे तकरीबन जो है 1.5 से 2.5 हज़ार जो है ना वो औरतें, और इसके अलावा 5-6 हज़ार जो है ना वो हमारे एजुकेटर इधर आए हुए हैं। और नेक्स्ट जब तक हमें कोई परमानेंट होने का कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता, हम इधर ही रुके हुए हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है इनका कि इन्हें परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए, और जो ये शर्त आयद की गई है कि पीपीएससी का इम्तिहान जो है इनके लिए लाजिम करार दिया है रेगुलर होने के लिए, वो ख़त्म की जाए और इन्हें रेगुलर किया जाए। तो अभी तक मुराद राज से ही बातचीत चल रही है, कोई पेशरफ्त वगैरह अभी तक कुछ नहीं? मुराद रास ने वो तो ट्वीट, सरकार है एक ट्वीट कर दिया है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं इस हवाले से। वो पहले भी हमें यही लारे लगाते रहते हैं, उनका क्या है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, कौन कौन सी क्लास में? हम लोग 9th और 10th को पढ़ाते हैं, और जो सेम स्केल में यूज़ वगैरह काम कर रहे होते हैं वो तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग का काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल सेम स्केल में काम कर रहे होते हैं। आगे भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सैयद कासिम बुखारी। सैयद कासिम बुखारी, मुझे ये बताओ कि आप कौन से शहर से आए हो? मैं ज़िला रावलपिंडी से आया हूँ। ज़िला रावलपिंडी से आए हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, कौन सी क्लास? मैं इस वक्त एमफिल इंग्लिश कर रहा हूँ और मैं 9th 10th को पढ़ा रहा हूँ तकरीबन पिछले 7 साल से। 9th 10th को पढ़ा रहे हो, तो उधर सिचुएशन क्या, उधर के स्कूलों की क्या सिचुएशन है और वहाँ से कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर शिफ्ट हुई है? स्कूलों की जो सिचुएशन है, जो 2014 से पहले जो सिचुएशन थी वो तो बड़ी खस्ता हाल थी, लेकिन ये जो यंग लोग इन्होंने भर्ती किए थे उससे स्कूलों में बड़ी इंप्रूवमेंट आई थी। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 7 साल से इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, और हमारी रावलपिंडी से तकरीबन 300 से 400 बंदे जो है ना वो यहाँ पे रोटेशन के साथ आ रहे हैं। और कल इंशाल्लाह रावलपिंडी पूरे के पंजाब टीचर यूनियन ने कॉल दे दी है, रावलपिंडी पूरे को कल बंद कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। रावलपिंडी को भी बंद कर दिया? पिंडी को भी कल बंद कर दिया जाएगा। रावलपिंडी को भी आप बंद कर रहे हैं, लाहौर में ये मेन शाहराह है, ये भी बंद हो रही है, तो बात सुलझ क्यों नहीं रही? क्या कमी कोताही हुकूमत की तरफ से बरती जा रही है, इंतजामिया की तरफ से बरती जा रही है? असल में नालायक वज़ीर आ जाए तो फिर बात सुलझती नहीं है, वो उलझती जाती है। असल चीज़ जो ये है कि हमारे वज़ीर साहब जो हैं वो नालायक हैं, उनको इस मामले की समझ नहीं आ रही। उन्हें ये नहीं लग रहा कि वो समझते कि ये कोई नालायक लोग हैं, ये कोई नकल लगा के कोई टेस्ट दे के आए हैं, इस वजह से वो उनको इस मामले की समझ नहीं आ रही। उनको यहाँ पे एक बार अगर लेके आए तो उन्हें हम बताएं यहाँ एमफिल लोग भी हैं, यहाँ पीएचडी लोग भी हैं, यहाँ पोस्ट पीएचडी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मुराद राज साहब के जहन में पता नहीं कौन सा कोई कीड़ा चला गया है और वो उसके जहन से निकल रही है। जिस दिन वो जहन से निकल गया हम रेगुलर हो जाएंगे, ये कंफर्म बात है। ये कंफर्म बात है। उनके अंदाजे के मुताबिक इधर एफए किया हुआ है, सबने इंटर किया हुआ है और बीए में मैक्सिमम किया, पर इधर मिनिमम जो है आप ये बता रहे हैं एमएस है, एमए वगैरह किया हुआ है, और कुछ जो है पीएचडी कर भी ली है, कुछ कर भी रहे हैं, और एमफिल वाले भी इधर मौजूद हैं। तो जब कौम के जो है उस्ताद सड़कों पर निकल आएंगे तो कौन मुस्तकबिल बनाएगा, कौन कौम का ख्याल रखेगा, कौन किस तरफ जाएगा ये मुल्क? ये हमने को एक बार नहीं निकले, तकरीबन ये 5वां हमारा धरना है। हमने इसके से पहले बन्नी गाला में भी धरना दिया था, उसमें राजा बिशारत साहब ने हमसे मुज़ाकरात करके वादा किया था कि हम आपको रेगुलर करेंगे। फिर हमने यहाँ पे 11 रोज़ा धरना दिया, राजा बिशारत और मैडम फिरदौस ने हमसे मुज़ाकरात किए। पंजाब हुकूमत की तरफ से हमसे वादा किया कि हम कानून में अमेंडमेंट करेंगे, और कानून में अमेंडमेंट बाकायदा हो चुकी है, पंजाब हुकूमत अमेंडमेंट कर चुकी है हमें रेगुलर करने के लिए। लेकिन अमेंडमेंट के बाद जब हुकूमत तब्दील हुई, वापस पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने दोबारा हमारा नोटिफिकेशन, आज 6 या 7 महीने हो गए, हमारा नोटिफिकेशन दोबारा जारी नहीं किया।
और हम भी यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम रोडों पे बैठे, हम नहीं चाहते कि हम इंतज़ामिया के साथ उलझें, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ये हमें पढ़ाने दे नहीं रहे। हम कभी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराने के चक्करों में लगे रहते हैं, कभी अकाउंट ऑफिस में हमारी पे बंद हो जाती है, कभी हम उस चक्कर में लगे रहते हैं, और कभी हम यहाँ पे आके रोडों पे बैठ जाते हैं। अगर हमें ये इस ज़हनी जो कैफियत है उससे ये हमें निकालेंगे तो हम अपने स्कूलों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। आपके कॉन्ट्रैक्ट को अब कितना टाइम हो चुका है और आपकी करंट सैलरी क्या है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 7 साल से अब ऊपर हो गया है और सैलरी मेरी तकरीबन 60,000 प्लस है। 60,000 आपकी सैलरी है और 7 साल हो गए। मैक्सिमम जो है 10 ईयर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो सकता है काम। जी, जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसमें ये लिखा हुआ है कि 5 ईयर का पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद मजीद 5 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा हुआ है। तो अब आपने बताया जिस तरह से कुछ खवातीन वगैरह या फिर उस्ताज़ा वगैरह भी जो फोत हो चुके हैं, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, उनकी फैमिली के लिए या उनके लिए, उनके अहले खाना के लिए हुकूमत की जानिब से या किसी भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई इमदाद वगैरह की गई? क्या सिचुएशन होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? जी बिल्कुल, कोई इमदाद। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट पिंडी में एक SSC फोत हुए और हमने अपनी जेब से कुछ SSCs ने पैसे इकट्ठे करके उनकी तरफ भेजे थे, उनकी फैमिली की, ताकि थोड़ा बहुत उनको, लेकिन उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत नहीं दे रही तो हम किसी आम बंदे से नहीं लेंगे। हुकूमत ने इस हवाले से किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हमारे जो लोग फोत हो चुके हैं उनके लिए अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है और ये जॉब सिक्योर नहीं है। अगर हम 7 साल सर्विस करके भी हमारी जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिलती तो फिर हमें यहाँ पे रहने का। अब यहाँ पे जो लोग आए हैं वो यहाँ तक चले गए कि अगर हमें खुद सोजी करनी पड़ी तो हम करेंगे, अगर हमें भूख हड़ताल देनी पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ से नोटिफिकेशन के बगैर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, भूखा भी रह लेंगे, मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ कर रहे हैं, सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं ना। आपके सामने ये यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये सख्ती तो बर्दाश्त कर रहे हैं। खवातीन भी हैं सर, खवातीन भी हैं आपके सामने, यहाँ पे 2,500 से ज़्यादा खवातीन हैं, उनके साथ बच्चे हैं, वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? अभी भी इनको समझ नहीं आनी, अभी भी इनको अकल नहीं आनी, तो सर कब आनी है? आप कहाँ से आए हैं, कौन से मैं इलाके? सियालकोट से आया हूँ सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं सर MPhil मैथमेटिक्स हूँ, यहीं से UET से सर, मैंने लाहौर से MPhil किया हुआ है और मेरे साथ जितने दोस्त मेरे साथ सियालकोट से आए हुए हैं वो सारे MPhil हैं। हमारे बैच के अंदर सर इन्होंने 6 लोग अपॉइंट किए थे और 6 के 6 इस वक्त माशाल्लाह से MPhil हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो MPhil से नीचे है। मैं 6 के 6 ला के लाइन में खड़ा कर, बदकिस्मती से ये सारे अभी सड़कों पे खड़े हैं। सर ये आपके सामने है, आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं। ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ, ये कासिम बुहारी साहब यहाँ पे खड़े हैं सर, ये पिछले 4 दफ़ा ये मुज़ाकरात कर चुके हैं और वादों के ऊपर ही हमने जो है वो छोड़ा था। लेकिन आज अब हम डट गए हैं इस बात के ऊपर कि हमने बगैर नोटिफिकेशन के नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। कोई वादे नहीं वफा किए गए, कोई वादा नहीं वफा किया गया। आप ट्वीट देख लें, मुराद राज साहब के ट्वीट देख लें, प्रीवियसली जो उन्होंने ट्वीट किए हैं जी 9 अप्रैल तक आपका जो है ना वो हम कर लेंगे, कहा है उन्होंने उसके अंदर भी। उसके बाद उन मुकर गए हैं। राजा बशारत के साहब के साथ मुलाकात हुई, फिरदौस आशिक अवान ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो बयान है उनका, उस पर उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आपको रेगुलराइज करेंगे। मुराद राज साहब जो है वो ट्वीट करते हैं कि मैंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, विदाउट PPSC आपको रेगुलराइज किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर वहीं खड़े हैं। सर हम नहीं चाहते हम रोडों पे आएँ, लेकिन और कोई जरिया हमें बता दें कि हम कैसे इनके साथ बात करें। जी, राजा बशारत साहब सुन ले, वज़ीर आला पंजाब साहब सुन ले, फिरदौस आशिक अवान साहब सुन ले, जो आपने वादे किए थे कोई वफा नहीं हुए। फिर ये सड़कों पर आज वैसे के वैसे ही खड़े जैसे पहले सूरत हाल थी, जिस तरह पहले से एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन आज फ़र्क ये है, आज मुराद राज साहब जो है वो फ्रंट फुट पर है, उनकी जानिब से ट्वीट की जा रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि अमली जामा पहनाया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इन्हें रेगुलर किया जाए, फिर ये आगे जाएंगे, आगे यहाँ से हटेंगे, सर्विस करेंगे अपनी। तो जब तक ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी ना, तो ये सड़कों पर रहेंगे। इनका यही कहना है कि एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और प्रोटेस्टर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इमरान, ज़िला लाहौर। आप लाहौर के ही हैं और मुझे ये बताएं कि आपने क्वालिफिकेशन क्या और कहाँ से आपने तालीम हासिल की? जी मेरी MPhil कंप्यूटर साइंस है, और BS ऑनर और MPhil कंप्यूटर साइंस, BS ऑनर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, MPhil मनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी। तो कब से आप ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और अब आपको क्या कहा जा रहा है? मैं तकरीबन सर 9 साल से काम कर रहा हूँ और ये 10वां साल मेरा शुरू है और रेगुलराइजेशन के लिए हम इधर मौजूद हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है और जो वज़ीर आला है
पता नहीं वो वज़ीर आला हमारा पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसके पास पावर है, कानून ने उसको इजाज़त दी हुई है, समरी उसके पास है, एक उसकी साइन है, वो साइन करते हुए पता नहीं उसको क्या मुश्किलात आ रही है, या हमारी ब्यूरोक्रेसी या उसकी जो मशीर है या टीम है, पता नहीं उसको क्या गाइड कर रही है कि वो क्यों नहीं साइन कर रहा। उसके साइन है, समरी है, सारा प्रोसेस कंप्लीट है। और जैसा कि हमारे साथ आज कमिटमेंट भी की गई थी कि आज 3 बजे तक आपको एक बहुत अच्छी खबर दी जाएगी, और हम जो जैसे हम कल कनाल रोड पे थे और उस कमिटमेंट पे हमने कनाल को खाली किया और इधर आए, और आज वो 3 बजे तक हमें टाइम दिया गया था, उसके बावजूद पता नहीं किन लोगों ने वज़ीर आला को क्या ब्रीफिंग दी है कि वो इस अपनी कमिटमेंट से मुकर गए हैं। तो इतनी से कि हमारी जो वज़ीर आला के पास हमारी समरी पहुंच गई है, वो समरी को प्रूव करे और हम ये मुस्तकिल साथ 14,000 जो ख़ानदान हैं, जो 14,000 साथ हैं, वो रेगुलर हो जाएंगे। इतना सा हमारा सारा काम है सर। इतना सा आपका काम है, रेगुलर नहीं बस किया जा रहा। तो अब मुझे ये बताएं कि लाहौर में कितनी स्ट्रेंथ है और कितने लोग लाहौर से जो है बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, लाहौर में हमारी जो फीमेल्स हैं वो 280 के करीब हैं जो ये रेगुलर होने वाली हैं, और जो मेल हजरात हैं वो 146 हैं। तो इस वक्त मेल हजरात जो हमारे हैं वो तकरीबन 100 के करीब वो इधर मौजूद हैं, और फीमेल हमारी जो, जैसा कि आज मौसम की सूरत हाल थी, तो फीमेल हमारी तकरीबन 50% यहाँ मौजूद थी, लेकिन मौसम और उनके बीवी बच्चों के और घर के जो मसले मसाइल हैं उनके मद्देनज़र से वो चली गई हैं। लेकिन लाहौर के हमारे 100 के करीब हमारे जो मुतासरीन हैं, टीचर असाज़ हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं इसके अलावा हमारे जो दीगर अजला से जो दोस्त आए हैं और अभी दोस्त आ रहे हैं, एक तो इन्होंने हमें कल हम पे पानी बरसाया ठंड में, और दूसरा आज जो वादा किया और वादे से मुकर गए हैं। इस चीज़ को देखते हुए कल 14,000 हमारे असाज़ा नहीं आएंगे, उनकी फैमिलीज यहाँ मौजूद होगी। पानी कहाँ पर बरसाया गया? पानी हमारे सर इधर, ये पीछे अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है, तो हमारा कैंप लगा है। तो सुबह 4 बजे ये जो पानी वाला जो महकमा, वो सुबह 4 बजे इंतज़ामिया के कहने पे वो आया है, और उसने 4 बजे आके 6 डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी गिरा, जिससे हमारे मुतअद्दिद असातिज़ा बीमार हो गए। और कल हमारा जो एक टीचर है उकाड़ा से, लियाकत साहब उनका नाम है, वो इतने बीमार हैं, कल उनको एम्बुलेंस यहाँ से लेके गई है, और अभी तक वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। लेकिन आज हम सारा दिन बारिश में भी खड़े रहे हैं, और ये चीज़ हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बारिश में और कल का जो इंतज़ामिया का हमने वो बर्दाश्त किया, जुल्म बर्दाश्त किया, इसके बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं और बुलंद से बुलंद होते जा रहे हैं। और हम अपने जो जायज़ हक है, हम कोई नजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे, हमारा जो जायज़ हक है मुस्तकिल, उसको लिए बगैर हम यहाँ 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होंगे। और अभी मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, अभी हमारा ये माल रोड बंद है, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ एक कोई अपनी अगली अनाउंसमेंट करेंगे, और वो जो अनाउंसमेंट होगी, कल जो हमने अनाउंसमेंट किया कनाल रोड हमने बंद रखा है, पूरा लाहौर उसे रहा है। हमने पब्लिक इंटरेस्ट में और इंतज़ामिया की कमिटमेंट से और सीएम और ज़मान पार्क की इंतज़ामिया की कमिटमेंट से हमने वो कनाल रोड बंद किया था। और कल अगर ये हमें रेगुलर नहीं करेंगे तो कल हम ज़मान पार्क तो जाएंगे ही जाएंगे, हम मुल्तान रोड को भी बंद करेंगे ठोकर से आगे, ताकि मुल्तान रोड से मुल्तान तक वो बंद हो। और अगर हमने इस तरफ से हमारा जीटी रोड बंद करना पड़ा, हम वो जीटी रोड भी बंद करेंगे। अगर इन्होंने फिर भी हमारी बात ना मानी, फिर हमारे काफिले जहां मौजूद होंगे हम उनको कहेंगे कि वो वहां से ही बंद करें। अगर खान साहब 126 दिन का धरना दे सकता है, खान साहब लाहौर को बंद कर सकता है, खान साहब पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं, तो ये असातिज़ा भी ये काम कर सकते हैं। हम अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। और मैं इसके साथ हमारी जो टीचर यूनियन है 4 लाख हम असातिज़ा हैं, और हम अपना जो एक हमारा अलायंस है अकीका का, हम उसके इत्तेहादी हैं। उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन का हमारा ऐलान किया है। हम उनकी मशावरत से ये कल इंशाल्लाह अपना लायामल देंगे, और हम ये लाहौर पंजाब ये इंशाल्लाह अगर हमें सारा बंद करना पड़ा हम इंशाल्लाह ज़रूर बंद करेंगे। और हमने एक ही चीज़ मांग रहे हैं, अपना जायज़ हक मांग रहे हैं, और वो हमारा मुस्तकली। और सीएम के पास पावर है, सीएम खुदारा परवेज़ लाई साहब खुदारा कि आप होश के नाखून लें और इन 14,000 असातिज़ा को रेगुलर करें और 14,000 ख़ानदानों की दुआएं लें। खुदारा होश के नाखून लें। और ये 14,000 जो असातिज़ा हैं, इनमें से मुख्तलिफ जो है PhD उन्होंने की हुई है, MPhil उन्होंने किया हुआ है, और कुछ MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, और कम से कम क्वालिफ़िकेशन यही बताई जा रही है कि इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। और फिर भी ये सब कुछ क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद, और 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 साल बच्चों को पढ़ाया है, वो सब कुछ करने के बाद, खिदमत करने के बाद आज भी सड़कों पर है। क्या वजह है कि हमारे मुख्तलिफ महकमों के जो भी लोग होते हैं वो मुतमईन नहीं होते,
उन्हें माल रोड का रुख करना पड़ता है, उन्हें बाहर मेन शाहराह का रुख करना पड़ता है। और सर आपने बताया कि पानी भी यहाँ पे बरसाया गया, ठंड का मौसम भी है, क्या वजह कि इस तरह का जुल्म भी किया जा रहा है? आपने तो कोई गुनाह किया है या फिर क्या वजह समझते हैं कि किस तरह से हुकूमत इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है और क्या वो पोर्ट्रे कर रही है? सर वजह की बात की है, हम असातिज़ा हैं और हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यही एक वजह है कि ये जो बड़े बड़े घरों में, जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो गरीब का बच्चा पढ़े और वो गरीब का बच्चा को भी वही हकूक़ मिलें जो एक ये जो अब साथ हमारे जो एचिसन है उनको हकूक़ मिलते हैं। तो हुकूमत की पता नहीं क्या कैसी पॉलिसी है कि हर वो पॉलिसी है कि जिसमें असातिज़ा को और उन गरीब बच्चों को ही पीछे धकेला जाता है। पहले ही हम गुर्बत की बहुत लकीर के पीछे हैं। तो यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि असातिज़ा को ऊपर लाएं। जिस तरह जब हिटलर और जर्मनी में जो जंग हुई और उन्होंने कहा कि किसको बचाना है, तो उन्होंने कहा कि अपने असातिज़ा को बचा लें। आज वो जर्मनी जिन्होंने किसी वक्त पाकिस्तान से कर्जा लिया था, आज वो जर्मनी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, दुनिया को मशीनरी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने असातिज़ा को बचाया, उन्होंने ये फ़ौज को या दूसरी चीज़ को नहीं बचाया। जी बिल्कुल, इन्होंने एग्जाम्पल दी जर्मनी की और हमारे इस्लाम ने भी जो है असातिज़ा को लिए जो ख़ास मुकाम जो है वो मुख्तस किया और ख़ास अहमियत दी है। और आगे भी हमारे साथ मौजूद है एक उस्ताद, उनसे हम बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? खैबर हुसैन फ्रॉम लाहौर। क्वालिफिकेशन आप? मैं पीएचडी इंग्लिश कर रहा हूँ और मेरा एमफिल इंग्लिश जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से है और बस, और बीएड प्रोफेशनल। पीएचडी इन इंग्लिश कर रहे हैं? यस। पीएचडी इंग्लिश करने के बावजूद आप यहाँ पे सड़कों पर हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? कौन कौन से स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो यहाँ पर मौजूद है साथ साथ? देखें, मैं सिंपल सी आपसे गुजारिश कर दूं कि ये हमारे सब्र को आजमा रहे हैं। टेक्निकलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। जस्ट एक, जिस तरह मेरे भाई इमरान साहब ने कहा, डायरेक्टिव ऑर्डर्स देना है तो काम हो जाना है। और हमें रेगुलर करने से पंजाब हुकूमत को 15,000 से 20,000 रुपया फ़ीस टीचर, उनको फ़ायदा होना, हमारी तनख्वाहें रिड्यूस होंगी, जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो कट जाएंगे, लेकिन हमें जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। आप मुझे बताइए ना, मिसाल के तौर पे मैं पीएचडी इंग्लिश हूँ और मुझे जॉब से निकाल दिया जाता है, तो स्टेट ने मेरे लिए अल्टरनेटिव क्या दिया है? मैं क्या करूँगा? आपको ऐसे पीएचडी आपने क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस वगैरह दिया जाता है? जी, उसका अलाउंस तो मिलता है। कितना अलाउंस मिलता है? 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। 10 लाख? 10,000 रुपये पर। 10,000 रुपया मिलता है। तो पीएचडी भी आपने किया, पढ़ाते भी है, अब सिचुएशन सारी जो है पानी बरसाया जा रहा है, कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? ये हम इंशाल्लाह ताला जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं होता, हम इस सब कुछ को बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे, बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह ताला करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता ये बर्दाश्त करेंगे, ये सख्ती बर्दाश्त करेंगे और ये सिचुएशन बर्दाश्त करेंगे, इंतज़ामिया का जुल्म बर्दाश्त करेंगे, हुकूमत का जुल्म बर्दाश्त करेंगे और सब कांटों पर चलते रहेंगे। ये कहना यहाँ के असातिज़ा का, और ये यही चाहते हैं कि इन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और रेगुलर कर दिया जाए, और जो इनका बुनियादी हक भी बनता है। और ये अरसा दराज से मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 8 ईयर्स जो है इनकी सर्विस हो चुकी है और मुख्तलिफ अजला में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ इलाकों से जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए। और इनका ये कहना है कि अगर इनकी बात ना मानी गई तो आने वाले दिन में जो है लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों को बंद किया जाएगा और मुख्तलिफ इलाकों को बंद किया जाएगा। और ये अभी भी सिचुएशन अगर पीछे देख सके तो यही है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आगे भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और टीचर मौजूद है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? आतिफ महमूद, ज़िला रावलपिंडी, तहसील कोटा से हम तशरीफ़ लाए हैं। और इससे पहले जिस तरह हमारे दोस्तों ने बात की, अपने मसाइल खुल के बयान किए, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने हुक्मरानों तक और पेरेंट्स तक ख़ुसूसी तौर पे ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि आज जिस तरह से उस्ताद सड़कों पे हैं, ये तमाम वो उस्ताद हैं जो अच्छे इदारों से पढ़ के PhD MPhil लेवल के उस्ताद आज सड़कों पे हैं। तो जिस काम का ये हाल हो कि उसके उस्ताद सड़कों पे रुल रहे हों, तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा? हम अवामुन नास से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप भी हमारा साथ दें। आज वो उस्ताद
जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी उसके हाथ में बैनर है जिस पे लिखा हुआ है हम क्या मांगे मुस्तकली। वो ज़ुबान जिसने तलब इल्मों की प्यास बुझानी थी, उस ज़ुबान से फलक शगाफ नारे लग रहे हैं हमें हमारा जायज़ हक दिया जाए। वो कदम जिन्होंने इल्म की राह पर गामज़न होना था, आज वो कदम पूरे पंजाब से गर्दलूद होकर बारिश में भीगते हुए लाहौर में पहुंचे हैं और सड़कों पे इस तरह जलील हो रहे हैं। खुदारा हमारा साथ दें, हमारा जायज़ हक माना जाए और हमें मुस्तकिल किया जाए। जी बिल्कुल, हमारा साथ दें और हमें जायज़ हक जो इनका बनता है इन्हें दिया जाए। नाज़रीन आगे भी चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और खातून टीचर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? इकरा मंजूर। मैम ये बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? नहीं, मैं यूँ हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन BS माइक्रोबायोलॉजी है। BS माइक्रोबायोलॉजी। हाँ जी। तो कितनी आपकी सर्विस होगी, कब से आप टीचिंग कर रही हैं? 5 साल हो गए हमारी सर्विस को। 2017 में हम रिक्रूट हुए थे, तो मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं। 5 इयर्स आपने बताया आपको यहाँ पर हो गए, तो क्या वजह कि अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं की, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स? और पहले भी यहाँ पे एहतजाज किया गया, माल रोड पे किया गया, बनी गाला में किया गया, मुख्तलिफ इलाकों में किया गया, पंजाब के मुख्तलिफ अजला के टीचर्स ने किया, अब भी है, तो क्या वजह है, इसी ताखीर क्यों समझती है? बस ये गवर्नमेंट की तरफ से बेहिसी है, हम तो यही कहेंगे। वरना जितनी दफ़ा हमने यहाँ पे सिट इन जो है कर चुके हैं, इन्हें तो चाहिए था कि अब तक नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया जाता, लेकिन इनकी वो एक हटदर्मी है कि नहीं जी PPSC से ही आ पाएंगे। पहले हमने NTS दिया है, या तो ये होना कि हम मेरिट के बगैर आए हों, फिर तो हम कहने वाले बनते हैं कि ठीक है जी अब PPSC लें। अब जबकि हम ऑलरेडी एक टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करके आए हैं, तो टेस्ट पे टेस्ट की क्या तुक बनती है। लेकिन बस एक इनकी बेहिसी है जिस पे ये हटदर्मी से जो है वो डटे हुए हैं। अब क्या किया जा सकता है ऐसे में? तो आपने NTS टेस्ट दिया था, कौन सा टेस्ट दिया था? और मुझे ये बताएं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है पंजाब में फीमेल टीचर्स की? पंजाब में फ़ीमेल के ओवरऑल तो पता नहीं, SSC जो है हम वो 14,000 के करीब हैं पूरे पंजाब में, और इनके क्वालिफिकेशन में माशाल्लाह से MPhil हैं ये दोनों, और यहाँ पे PhD लोग भी आपको मिलेंगे। हाईली क्वालिफाइड बंदे यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई असर नहीं है, उन्होंने नहीं करना है, वो इसी तरह जलील करने पे तुले हुए हैं। क्या वजह बनी कि अब आपकी 5 साल सर्विस भी होगी और मुख्तलिफ टीचर्स की, किसी की 8 साल सर्विस हो गई है, किसी की 4 साल सर्विस है और मुख्तलिफ टीचर्स हैं, अब जो आकर एहतजाज करना पड़ा, माल रोड भी ब्लॉक है, शहरियों को भी मसला हो रहा है, अब टीचर्स हैं वो भी जो है सारे मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो पानी भी बरसाया जा रहा है, किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है? बस देखें चल ही रहा है, हम लोग डटे हुए हैं, लेकिन ये देख लें कुछ लोग ओवर एज भी हो चुके हैं, कुछ लोग 2012 से काम कर रहे हैं। अगर अभी वो कोई नई जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं, आप मुझे बताएं उन्हें कौन जॉब देगा जब वो ओवर एज हो चुके होंगे? गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है हर जॉब के लिए, ठीक है? तो अब ये भी नहीं है कि हर बंदा बाहर निकल के जॉब जो है वो ढूंढ लेगा और उसे बासानी मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट से अपील की जा रही है, अब जब तक नहीं ये कुछ करते हम लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इधर कितने % जितने टीचर्स हैं वो शादीशुदा हैं? और अब जिस तरह से किसी की 10 ईयर हो गई है तो अभी पॉलिसी के मुताबिक वो आगे कैरी नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। तो अब पंजाब वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देंगे, इमरान खान को क्या मैसेज देंगे? हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुदारा ये देखें, रोज़ी अल्लाह पाक ने हमारी लगाई हुई है, तो इसको हमें जारी रखने दें, हमें रेगुलर करें। हम ओवर एज हो रहे हैं कुछ लोग, चले फीमेल्स का तो कुछ ना कुछ बन जाता है, मेल जो सोल अर्नर है अपनी फैमिली के, वो लोग क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? ठीक है, तो रहम करें इन लोगों पर और रेगुलर करें हमें काइंडली। नहीं, आपने कहा फीमेल्स का कुछ ना कुछ बन जाएगा, अब कितनी खातून टीचर है, खवातीन है, तो उनका क्या बनेगा? अब आजकल के दौर में दोनों पहिए चले तो ही गाड़ी चलती है, क्योंकि आपके हिसाब से आपके सामने ही है कि कितनी महंगाई हो गई हुई है, ठीक है? तो फीमेल का उसी तरह से ज़रूरी है जॉब को कंटिन्यू करना जिस तरह से मेल को ज़रूरी है। तो ये हमारा अपने ही हकूक़ के लिए जिहाद है जो इतनी सख्त सर्दी में बारिश में जारी है, तो इनको ही रहम करना चाहिए। अगर इनके सीने में दिल है पत्थर की जगह पे, तो ये हम पे रहम करें। दूसरी बात ये कि ये हमारे बेसिक राइट की वायलेशन है कि एक बंदे को आप 4 साल 5 साल 9 साल बाद वो नौकरी करने के बाद उसको निकाल देंगे, ये तो उसके बेसिक राइट की वायलेशन है, और वो भी रियासत मदीना में, ठीक है? तो अगर, और दूसरी बात ये कहाँ का इंसाफ है कि 14, 15, 16, 17 में आप लोगों को रिक्रूट करके 18 में कानून ला रहे हैं और वो पिछले लोगों पे भी आप लोग लगा रहे हैं।
तो हमारा यही मुतालबा है कि हमें गैर मशरूत तरीके से रेगुलर किया जाए। इनका कहना है कि जब जुमान पार्क भी रुक किया गया तो हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से कोई खास पेशरफ नहीं की गई। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी। इस वक्त हम मौजूद थे माल रोड पर और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स हज़रात जिन्होंने PhDs की हुई है, MPhils की हुई है, यूँ सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के